पंजाब किंग्स ने मात दे दी है लखनऊ के सुपर जायंट्स को उन्हीं के घर पे और हराया है बड़े ही अदब अंदाज में। और दूसरी जीत को अर्जित कर लिया है पंजाबी शेरा ने। अब आज एक और एक्चुअली बड़ा पैनिक मुकाबला है, क्योंकि आज हमें दर्शन होने वाले हैं बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के, और गुजरात के टाइटंस के सामने होने वाली है मेजबान रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु, या मैं कहूँ इनफॉर्म रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु। तो मजा तो इस मुकाबले में भी आएगा, क्योंकि अगर एक है भारतीय क्रिकेट का प्रिंस तो दूसरी तरफ है भारतीय क्रिकेट का किंग, यानी कि किंग कोहली वर्सेस शुभमन गिल। तो हेलो एवरीबॉडी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और लखनऊ के तेवर वो बदल दिए हैं भैया पंजाबी शेरों ने। मतलब क्या कमाल की जीत अर्जित करी है, दूसरी लगातार कंसेक्यूटिव जीत को अर्जित किया है, और ये सच में कमाल है। और जो हम बात करते हैं ना, प्रोजेक्ट ऑफ रिकी पॉन्टिंग, प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब किंग्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ श्रेयस अय्यर, वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसकी रचना वो धीरे धीरे हो रही है। और वैसे ही कमाल का मुकाबला था पंजाब के लिए, लखनऊ के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ, क्योंकि गेंदबाजी पहले से वीक थी। लेकिन पहला मुकाबला जो कि 1 विकेट से हारे थे, तो लगा यार 1 विकेट से हार गए, मतलब द गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन, ये बड़ा छोटा मार्जिन रह गया। लेकिन जो दूसरा मुकाबला जीते थे वहाँ गेंदबाजों ने जिताया था, हैदराबाद को 160 के अंदर अंदर रोक लेना। और अब यहाँ पे जब अपने घर पे खेली कल लखनऊ, तो भैया क्या बिंदास खेल दिखाया एक्चुअली पंजाब के किंग्स ने। अब पूरी मैच की ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा खास था, क्योंकि 2 ऐसे कप्तान आमने सामने थे जो कि आईपीएल मेगा ऑक्शन में वो भैया भारी रकम वो लेके गए थे। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, वहीं ऋषभ पंत 27 करोड़। लेकिन इम्पैक्ट तो अय्यर ने बिखेरना शुरू कर दिया है। अब ऋषभ पंत वो लगातार तीसरा मैच हो चुका है, नहीं बने हैं रन, और ये क्या चिंता का विषय है, क्योंकि पंत का रन ना बनाना, लखनऊ का उन्हीं के घर पे वो हार जाना, ये चिंता का विषय ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉस जीता था पंजाब के किंग्स ने, सिक्का उनके पक्ष में गिरा, और आंखें मूंदकर श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई हम करेंगे पहले गेंदबाजी। और पता है ऐसी पिच पे जहां आपको पता ना हो कि यार बॉल कैसा आएगा बैट पे, वहां ये फैसला लेना अत्यंत आवश्यक था। अब श्रेयस अय्यर ने जब गेंदबाजी का फैसला लिया तो पिच ज़रूर यार मुश्किल थी, आसान तो नहीं थी। लेकिन ये स्कोर कार्ड तो बता रहा है कि लखनऊ ऑलरेडी बड़ा ख़राब खेली, क्योंकि पंजाबी शेरों ने तो 16 ओवर के अंदर अंदर चेज़ कर दिया 170 का लक्ष्य। यार सपाट पिच नहीं थी, बॉल पहली पारी में तो रुक के आ रही थी, वो टर्न भी हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी। लेकिन बात करते हैं डिटेल में, लेकिन अब लखनऊ ने जिस तरीके से गेंद वो बल्लेबाजी भी करी एक्चुअली, अगर उसकी बात करें, क्योंकि अब मिचेल मार्श नहीं चले एक्चुअली, और एडन मार्करम को शुरुआत तो मिली, लेकिन उनके बैट से वो बड़ी पारी आई नहीं। अब मैच का वैसे टर्निंग पॉइंट कौन सा था, मतलब फिर चलते हैं ज़रा मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ और पता करते हैं कौन सा था वो मोमेंट जहाँ से बदल गया मुकाबला। ये है मोमेंट ऑफ द मैच। जी हाँ, मोमेंट ऑफ द मैच में बात करने वाले हैं, क्योंकि निकोलस पूरन सेट खेल रहे थे। ये वो निकोलस पूरन है जिन्होंने बड़े कस के हैदराबाद में वो बड़े शॉट्स लगाए थे, वो सिकंदराबाद भी भेज दी थी एक आध गेंद तो। लेकिन इस मुकाबले में 44 रन ही बना पाना, और पावर प्ले में शुरुआती झटके पंजाब के द्वारा दे देना, और वो थोड़ी बेड़िया वो बंद से गए थे हाथ कि आप बड़ा शॉट नहीं मार सकते, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका असर हमने देखा निकोलस पूरन की बल्लेबाजी में। और अगर निकोलस पूरन अगर ठहर जाते ना, अगर पिच पे वो रह जाते ना
और अगर 20 ओवर पूरे खेल जाते तो ये स्कोर 170 की बजाय 200 दिखता, और जब 200 स्कोर दिखता तो हो सकता है लखनऊ के जो तेवर होते वो अलग होते, क्योंकि यही था एक्चुअली मैच का टर्निंग पॉइंट, यानी कि मोमेंट ऑफ द मैच यही था, क्योंकि निकोलस पूरन को आउट कर देना, यानी कि आपने आधी टीम गिरा दी, आपने वो एक बड़ा झटका दे दिया निकोलस के रूप में, क्योंकि भाई बड़े लंबे छक्के मारता है भाई पूरन, वो संपूर्ण काम करते हैं और पूरा प्रेशर एक्चुअली ऑपोजिशन पे वो डाल देते हैं, लेकिन उनको आउट करना बन गया मैच का टर्निंग पॉइंट। उसके बावजूद लड़ाई लड़ी एक्चुअली लखनऊ के सुपर जायंट्स ने, और सवाल तो रहेगा ऋषभ पंत का बैट नहीं चला, लगातार तीसरा मैच हो गया है, और अब्दुल समद की फिनिशिंग टचेस की बदौलत आयुष बनौनी की एक अच्छी और सूजी हुई पारी की बदौलत लखनऊ पहुंचा 170 तक, और फिर जब चेज़ की आई बारी तो झटका तो दे दिया था लखनऊ ने बड़े अंदब अंदाज में, लेकिन उसके बाद हमने देखा प्रभ सिमरन का एक अनोखा शो। भाई क्या बैटिंग करी एक्चुअली, वो कट शॉट, पुल शॉट, स्वीप शॉट, और भाई ये खिलाड़ी एक्चुअली ऑन दी टॉप, मतलब बैटिंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा बैटिंग सिखाई भी कि आपके घर पे हम इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो तो भाई सीख लो। और प्रभ सिमरन की कमाल की पारी थी, और श्रेयस अय्यर भाई ये साल एक्चुअली कमाल का अभी तक तो घट रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आईपीएल में ये दूसरी पारी और दूसरा लगातार कंसेक्यूटिव अर्धशतक, और आउट नहीं हुए हैं एक्चुअली श्रेयस अय्यर, नहीं हुए थे अहमदाबाद में 97 वहाँ बनाए थे, नहीं हुए हैं यहाँ पे भी अर्धशतक नाबाद बनाया है श्रेयस अय्यर ने, और निहाल वडेरा ने भी वो वड्डे छक्के लगाए, और पंजाबी शेरों ने कंसेक्यूटिव तरीके से इस मुकाबले को अंजाम दे दिया जीत तक। और अब लखनऊ के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। दिग्वेश सिंह राठी का अगर एक पॉजिटिव है तो वहीं शार्दुल ठाकुर, और ऐसे कुछ बॉक्सेस हैं जो कि अभी भी वो खाली हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैटिंग जो कि पहले लग रहा था ताकत रहेगी, लेकिन अगर वही कमज़ोरी रह जाएगी तो भाई टीम आगे कैसे चलेगी लखनऊ की। तो बैटिंग पे काम तो करना होगा, क्योंकि वो आपकी ताकत है, उसको चलना तो होगा। गेंदबाजी पे आप वो थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस दे सकते हो, गेंदबाजी आपकी कमज़ोर है एक्चुअली में। लॉर्ड ठाकुर ने ज़रूर अच्छा प्रदर्शन किया था, ना केवल विशाखापट्टनम जब दिल्ली के खिलाफ मुकाबला था, ना केवल हैदराबाद जब हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला था, लेकिन यहाँ लखनऊ में जहाँ मदद थी, जहाँ गेंद वो थोड़ी टर्न हो रही थी, वहाँ ऐसा लगा कि एक तरफा ही बना दिया पंजाबी शेरों ने ये मुकाबला। पंजाब के किंग्स ने एक 8 विकेट से बड़ी ठाठ बाट वाली जीत को अर्जित किया है, और वाट लगा दी है लखनऊ के सुपर जायंट्स की, अदब से हराया है, और सच में ये बताया है कि इस सीज़न ट्रॉफी जीतने का है पूरा मिशन। और सच में कमाल की ये जीत है, और रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की ये जोड़ी अभी तक तो वो छाई हुई है, और पंजाबी लखनऊ आ गए, पंजाबी लखनऊ में छा गए। एक बड़ी कंसेक्यूटिव जीत पंजाब के लिए। लेकिन आज का एक पैनिक मुकाबला है, उसकी बात करते हैं ज़रा। अब लखनऊ और पंजाब के मुकाबले की बात करी, मैं पंजाब के साथ गया था और मेरी प्रिडिक्शन एक्चुअली में हो गई ठीक, क्योंकि अब पंजाबी शेरों ने मात दे दी है लखनऊ के सुपर जायंट्स को। आज का ये जो मुकाबला है, जहाँ पे गुजरात की टाइटंस का सामना होना है रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु से। अब अगर उसकी बात करें ना, अब ये मुकाबला भी बड़ा ही, हम तो कह रहे हैं, मज़ेदार होगा, क्योंकि एक तरफ अगर प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल हैं, तो दूसरी तरफ विराट कोहली द लीडर। कप्तान नहीं है, लेकिन कप्तान से कम भी नहीं है ना इस टीम के लिए, तो लीडर तो हमेशा से रहेंगे। तो मज़ा आने वाला है इस बैटल में, क्योंकि यही होने वाली है आज की बिग बैटल। विराट कोहली
वर्सेस शुभमन गिल। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में विराट कोहली कमाल की फॉर्म में है, शुभमन गिल को भी स्टार्ट तो मिला है, लेकिन बड़ी पारी हो सकता है इस मैदान में आ जाए। और चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु के इस मैदान में आज हमें दिखने वाला है शायद से वो रन फेस्ट वाला माहौल, क्योंकि छोटा मैदान है, सपाट पिच मिलेगी तो भैया गुजरात के पास भी बटलर हैं, उनके पास भी राहुल तेवतिया, शुभमन गिल, साई सुदर्शन का गजब का रहा है प्रदर्शन, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। गुजरात की तरफ से गेंदबाजी अच्छी है गुजरात की। मियां मैजिक जो कि पिछले कुछ सीज़न से वो अच्छा खासा हिस्सा रहे थे बेंगलुरु की टीम का, वो गुजरात की तरफ हैं। और कगिसो रबाडा भी आपको नज़र आएंगे, तो मज़ा तो आने वाला है क्योंकि गेंदबाजी बुरी नहीं है। और देखना होगा अब प्रदर्शन किस तरीके का करती है गुजरात की टीम, क्योंकि एक मुकाबला अगर जीता था मुंबई के खिलाफ, तो उससे पहले वाला मुकाबला वो गवाया भी तो था पंजाब के खिलाफ गुजरात के टाइटंस ने। अब बेंगलुरु की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बॉक्स टिक है, मतलब हर जगह ये टीम वो सुपर हिट खेल रही है। पहले अगर कोलकाता में डिफेंडिंग चैंपियंस को मात दी थी, तो फिर चेन्नई के किले को भेद दिया, वहाँ चेन्नई को हरा दिया, पूरे 17 सालों के बाद वो जीत को अर्जित कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा एक जो सवाल है, क्या घर पे उस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि घर पे जो रिकॉर्ड है ना वो सचमुच में बड़ा ख़राब और बड़ा बेकार है बेंगलुरु की इस टीम का। और आप चैंपियन टीम के रिकॉर्ड को अगर उठा के देखोगे ना, तो उस टीम का जो रिकॉर्ड है वो घर पे एक्चुअली में अच्छा रहेगा क्योंकि घर पे जब आप अच्छा खेलते हो ना, तो आपके जो चांसेस हैं वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के वो लगभग अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप घर पे ही ख़राब खेलोगे, चलो बाहर जाके अगर आप जीत भी रहे हो कुछ मुकाबले, अब जीत भी रहे हो, अगर आप घर पे ख़राब खेलोगे तो कैसे बात बनेगी। तो इस सीज़न जो कि पहला मुकाबला है बेंगलुरु का घर पे, तो नज़र रहने वाली है कि क्या वो अपने घर को किला, अपने घर को गढ़ बना पाएंगे और सबको बता पाएंगे कि भाई इतना आसान नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उन्हीं के घर पे हराना। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, आपको अच्छा खेलना भी पड़ेगा। तो मुकाबला होने वाला है बड़ा ही कमाल का, क्योंकि बेंगलुरु की टीम इन फॉर्म है, बैटिंग अच्छी है, विराट कोहली, फिल सॉल्ट अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मिडल ऑर्डर भी कमाल का है, क्योंकि उसमें आपको देखते हैं रजत पाटीदार, भैया क्या पारी खेली थी चेन्नई के खिलाफ। टिम डेविड का हमने वो फिनिशिंग टचेस देखा था, और जब आप गेंदबाजी को देखते हो ना, तो जॉर्ज हेजलवुड भैया इट इज़ अ वेरी गुड गेंदबाज। और क्या गेंदबाजी करी थी चेपॉक में, उससे भी पहले कोलकाता में तो अपना लोहा मनवाया था ना। बेंगलुरु में क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पिटाई होती है, यहाँ गेंदबाजों को बख्शा नहीं जाता, यहाँ वो थोड़ी मार पड़ती है। तो यहाँ देखना होगा अपनी काबिलियत का लोहा किस तरह से मनाएंगे जॉर्ज हेजलवुड। अब देखना होगा कितना इंटरेस्ट आने वाला है इस मुकाबले में। तो फटाफट से प्रेडिक्ट कर ले फिर इन दोनों टीमों में से कौन मार रहा है आज बाजी। तो चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है, और मुकाबला गुजरात और बेंगलुरु के बीच है, शुभमन गिल विराट कोहली के बीच है। अब बाजी कौन मार रहा है, एक्चुअली में दोनों टीमें जीत के आ रही हैं, लेकिन बेंगलुरु तो भैया हर बॉक्स स्टिक है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। गुजरात की बात करें तो वो अहमदाबाद में 243 एक बार गेंदबाजों ने खाए तो थे, और उसके बावजूद मुंबई के खिलाफ जो डिफेंड किए एक्चुअली में वो रन 196 जो डिफेंड किए रन वो शानदार थे। लेकिन अब बेंगलुरु अपने घर पे खेल रही है, जो कि मोमेंटम उनके साथ है और होना चाहिए, क्योंकि
मोमेंटम स्पेशली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हर टीम का, क्योंकि अगर मोमेंटम आपके साथ है ना तो भैया आप में फिर कुछ अलग बात है, क्योंकि मोमेंटम को बरकरार रखना वो उतना आसान नहीं होता, सबसे मुश्किल काम है मोमेंटम को बरकरार रखना। और बेंगलुरु ने वो दोनों मैचेस में किया है, लेकिन क्या अपने घर पे वो एक नई शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि घर पे रिकॉर्ड ख़राब है, उसको अच्छा करना चाहेंगे। गुजरात वाले भी कहेंगे कि हम भी आपको हराना चाहेंगे। विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल की एक कॉन्टेस्ट बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, और ये टकरार जो है ना, ये परवान वो बड़ी जल्दी वो ऊपर चढ़ने वाली है। अब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली बेंगलुरु के साथ, क्योंकि उनका अगर आप देखोगे हर कॉलम हर बॉक्स वो अब तक टिक दिखा है। बॉलिंग कमाल की है हेज़लवुड, और बाकी सब आप देख लो। उसके बावजूद जब आप देखते हो तो बैटिंग भी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, टिम डेविड, तो अच्छा मतलब उनका एक बैटिंग लाइनअप भी है। खेल तो अभी ज़बरदस्त रही है बेंगलुरु वाले, और फील्डिंग भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं। गुजरात की वहीं अगर मैं बात करूं तो बैटिंग वो कुछ पे निर्भर लगती है एक्चुअली। शुभमन गिल चल जाएं, साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन कर जाएं, और जॉस बटलर, और हमने देखा था रदरफोर्ड जो कि अच्छी बैटिंग मुंबई के खिलाफ करी थी, उससे पहले अच्छी वो इम्पैक्टफुल पारी खेली थी पंजाब के खिलाफ भी, तो उनके ऊपर नज़र रहेगी। राहुल तेवतिया, तो ये कुछ नाम है गुजरात की तरफ से जो कि कुछ ज़्यादा ही ये डिपेंड करते हैं काफ़ी हद तक इनका प्रदर्शन उनकी टीम के ऊपर। गेंदबाजी अच्छी है एक्चुअली गुजरात की, कगिसो रबाडा हैं उनके पास अगर आप देखोगे मोहम्मद सिराज हैं, तो पीस अटैक अच्छा है। स्पिनर्स भी राशिद खान एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं, तो गेंदबाजी दोनों की अच्छी है। बैटिंग में बेंगलुरु थोड़ा सा गुजरात से आगे है, तो मैं चाह रहा हूँ इस समय आरसीबी के साथ, क्योंकि वो इन्फॉर्म टीम है, क्योंकि भाई घर पे खेल रही है तो घर पे तो माहौल बनेगा भैया, आरसीबी के नारे लगेंगे और वो माहौल गजब बनता है। अजब अंदाज में फिर ये टीम और खेलना शुरू करेगी, तो मैं चाह रहा हूँ बेंगलुरु के साथ। और बस आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात हर रोज़ की तरह होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए, कर दीजिए हमारे इस चैनल को शेयर भी। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।